हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, आज केस की सुनवाई हुई और केवल इसी की सुनवाई हुई। एक पॉजिटिव चीज़ जो है वो है कि मॉर्निंग से लेकर शाम को 4 बजे तक सिर्फ बीपीएससी रिलेटेड, क्योंकि कई सारे आपको इसमें केसेस हैं और सभी को क्या किया है, क्लब किया गया है। और यह फाइनल मतलब कि जज का कहना है, जब लास्ट टाइम हो रहा था तो जज ने कहा कि पहले इसको हम लोग ख़त्म करेंगे कल, है ना। तो एक अच्छी चीज़ यह है कि जज भी चाहते हैं कि यह केस जो है जल्दी से इसको वाइंड अप करते हैं, मतलब कि जो भी है उसका रिजल्ट आ जाए। डेट टालने की बात, हालांकि बीपीएससी के जो वकील है, कहा जा रहा था कि उन लोगों ने ट्राई किया कि फिर से डेट लेने को, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। कुछ चीजें ऐसी हुई जो कुछ पॉजिटिव रख सकते हैं बच्चों के लिए, कुछ पॉजिटिव रख सकते हैं बीपीएससी के लिए। 2-3 पॉइंट्स हैं जो बच्चों के लिए जो है, छात्रों के लिए काफी पॉजिटिव रहा। एक तो पहली बात कि गलत प्रश्न पे बीपीएससी थोड़ा सा फंसी, गलत उत्तर पे बीपीएससी फंसी है। अब इसका एक चीज होगा, अब चूंकि जज साहब ने खुद कहा है 2-3 प्रश्नों पे कि हाँ यहां समस्या है, तो इसके दो ही चीज हो सकते हैं, या रिजल्ट, मैं केवल इस सिचुएशन की बात कर रहा हूं कि या रिजल्ट को और बढ़ाया जाए या रिजल्ट को ओवरऑल कैंसिल कर फिर से फ्रेश रिजल्ट दिया जाए, इनको हटाकर, इन प्रश्नों को हटाकर। ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव रहा है बच्चों के बीच में कि जो गलत प्रश्न पर जो बीपीएससी, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि एक आयोग का काम होता है केवल यही एग्जाम लेना, उनके वो क्या 150 क्वेश्चन सही सेट नहीं कर पाते हैं। हम लोग जब क्लास में मॉक टेस्ट वगैरह लेते हैं, हिस्ट्री का केवल लेते हैं तो यार 50-50 क्वेश्चन का लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न भी गलत नहीं होता उसमें। और आपके पास तो इतने रिसोर्सेज हैं, आपने किसी को बोल ही दिया कि आपका काम है क्वेश्चन सेट करना, उस पे भी इतने प्रश्न गलत, इसने इतने विवाद। इस चीज को कोर्ट समझेगी, जाहिर से तभी कोर्ट ने संज्ञान लिया इस पे। तो एक चीज तो आपको यहां पर पॉजिटिव चीजें हुई। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं तो बीपीएससी मतलब जो जज साहब हैं वो इसको फाइनल करना चाह रहे हैं, मतलब वो भी रोकने टोकने की भूमिका में नहीं। उन्होंने यह बोला भी, जैसे 1-2 लोगों से बात हुई है, कुछ मीडिया के थ्रू भी मुझे पता चला है, जो कई सारे मीडिया चैनल जो इसको दिखाई है, कि उसमें बोला भी गया है जज साहब के कि भाई सभी चीजों को हम लोग बिंदुवार देखेंगे, क्योंकि ये कई सारे बच्चों का मामला है। तो पॉजिटिव चीज यह है कि बिंदुवार देखा जा रहा है, हर पहलू को यहां पर देखा जा रहा है। एक भी तभी इतना लंबा चला, आज पूरे दिन बहस हुआ, इसके पीछे जो बड़ा रीजन है यही था। इसके अलावा एक जो री एग्जाम का मामला है, उस पे कोर्ट जो है बहुत अभी तक मेरे अकॉर्डिंग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि एक चैनल लाइव किए हुए थे तो मैं भी देखा था और 1 से 2 के बीच में कुछ समय तक देखा था। तो मुझे पर्सनली बहुत ऐसा नहीं, जैसे उन्हीं की बात अगर मैं करूं तो बहुत उस तरीके से सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। री एग्जाम कहते हैं कि लास्ट सॉल्यूशन हो सकता है, उसके पहले अगर कोशिश किया जाए। हाँ, इतना तो जरूर है कि उन लोगों को बताया गया कि कई सारे गड़बड़ियां हुई हैं, गड़बड़ी इन द सेंस कि कई सारे सेंटर्स पे चीजें बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं थी, ये सभी को पता है। जैसे बापू सभागार में तो एग्जाम हो भी गया, बाकी का क्या, बाकी का क्या। तो री एग्जाम को लेकर थोड़ा सा अभी तक उस तरीके से पॉजिटिव वाइब्स नहीं आया, ये कह सकते हैं। हालांकि इस पर पूरा मामला कल और भी है, इस पर पूरा कल है, इस पर री एग्जाम पे कल पूरी बात होगी, उसके बाद ही जो भी आउटकम आएगा तो आएगा। लेकिन इस चीज को लेकर बच्चों के बीच में एक है कि कुछ इसमें रिस्पॉन्डिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको तुम सिरे से खारिज कर दिया गया, ऐसा नहीं। कल का दिन महत्वपूर्ण होगा और होपफुली कल फाइनल, आज ही हो जाता, लेकिन एक लंबा चला है और अभी भी इसमें आपको सुनवाई जारी। ऐसा नहीं है कि यहीं पर जज ने कहा कि मैं अपना फैसला कल दूंगा, नहीं, अभी इसमें सुनवाई होगी, इसमें बीपीएससी के भी चीज़ों को देखा जाएगा। हालांकि खुद जज साहब ने कई सारे क्रॉस क्वेश्चन किए, तो क्रॉस क्वेश्चन करना बहुत कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। कोई भी करता है कि भाई मुझे लग रहा है कि आपने कुछ मुझे बोला, तो उस पर मैं भी क्रॉस क्वेश्चन कर सकता हूँ, कि देखे होंगे कई बार ऐसा होता है। उन्होंने किया, उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला, किसी में नहीं मिला होगा। तो ये सब छात्रों के हित में,
कहने का मतलब है कि अगर री एग्जाम का मामला नहीं होता है तो ये जो चीज है इस पे कुछ रिजल्ट की संभावना बनती। बीपीएससी से पहले भी दे चुका है रिजल्ट, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा रिजल्ट बीपीएससी पहली बार देगा, बट होपफुली इतना सब चीज हो चुका है। एक एग्जाम में इतने सारे, जिसको कहा जाता है ना लोचा होना, इतने सारे अड़चन आ चुके, इतने सारे अव्यवस्थाएं बार बार जब से फॉर्म भरा जा रहा है उसी समय से ये आपको जो केस रहा है, मतलब बीपीएससी 70 रहा है, आपको किसी न किसी कारण से चर्चा में, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन का मामला हो, बीपीएससी की अपनी यहां गलती है, भले वो एक्सेप्ट करे नहीं करे, शुरुआती तौर पे चीजों को बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया जाता तो ये सब मामला होता ही नहीं। अब जो वे ट्वीट कर देते हैं, या अभी जो ट्वीट कर रहा हूँ एक्स जो है, या फिर वो क्या नाम है इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट को कर देते हैं, उस समय भी कर देते तो इतना मामला खिंचता ही नहीं। खैर जो भी अब तो हो चुका है, तो इस मामले पे देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन इस मामले पे जज जो है एक्सेप्ट किए हैं इस चीज को कि ये बीपीएससी की तरफ से चीजें गड़बड़ हुई। ओवरऑल सिचुएशन आज का यही रहा, सिनारियो यही रहा। अगर मैं एक ब्रीफ में बताऊं तो कुछ चीजें छात्रों के बीच पॉजिटिव रही के लिए रही हैं, कुछ चीजें बीपीएससी के लिए। तो आप कहिएगा सर बीपीएससी के लिए क्या, तो इस चीजों को लेकर जज नहीं बहुत सेटिस्फाइड हो रहा है कि पूरा री एग्जाम क्यों। जाहिर सी बात है कि पूरा री एग्जाम कराना एक बहुत बड़ा चैलेंज, तो इस चीज को लेकर बीपीएससी खुश अपना होगा कि री एग्जाम आखिर नहीं होने हो रहा है। बट कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है, हमारी भी नजर पूरी उसी पर ही जमी हुई है, आपकी भी जमी होगी। अब सबसे बड़ा सिचुएशन है कि मेंस वाले बच्चे बहुत परेशान है। चलो जिसका प्री नहीं हुआ वो तो चलो ठीक है कि एक मान लिया कि भाई प्री नहीं हुआ, लेकिन जिनको जो बच्चे मेंस दे रहे वो बहुत परेशान है। कई ऐसे मैसेज है, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं, एक ही जवाब, कि पढ़ाई करते रहो। बट कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब कल देखते हैं कल क्या हो सकता है ना। अब तो लेकिन अब बहुत ज़्यादा वेट नहीं, इतना दिन किया तो एक दिन और है नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल आज का यही रहा है, मामला 50-50 पे है। क्या हो सकता है अब ये कल मेन जो आउटपुट आएगा वो कल ही आएगा। बट गलत प्रश्नों पर उन्होंने इस चीज़ को संज्ञान लिया है, ठीक है। तो देखते हैं बाकी। थैंक यू।